आज हम लोग जो है साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर साइंस रहता है तो आपको ये नहीं सोचना होगा कि नहीं उसमें कुछ अलग पूछता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस जो है वो मैक्सिमम सबका सेम ही रहता है। तो चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के भी नाम से जानते हैं, तो वो किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है कि जल का कम सेवन, बी है कि पीनियल ग्रंथि का अतिस्रावन, सी है कि विटामिन ए की कमी और डी है कि एक्स गुणसूत्रों द्वारा जनित अनुवांशिकता। तो ये जो है ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण होती है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ते के मध्य में मोटी शिरा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि मध्य शिरा, बी है शिरा विन्यास, सी है जालिका रूपी और डी है समांतर शिरा विन्यास। तो इसको जो है मध्य शिरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पत्ती के मध्य में रहती है, यानी कि मध्य में तो मध्य शिरा ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है। ऑप्शन ए है फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है कि एपिडर्मिस और डी है कैम्बियम। तो ये जो है जाइलम, यानी कि जो से जल, आप इस तरह से याद रखते हैं जैसे जो से जल, जल यानी कि पानी और जो से जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है कि विद्युत शक्ति, बी है बल, सी है संवेग और डी है ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी की कमानी डेस ऊर्जा होती है, यानी कि कौन सी ऊर्जा होती है उसमें। ऑप्शन ए है विद्युत, बी है गतिज, सी है स्थिज और डी है दोनों गतिज तथा स्थिज। तो इसमें जो है केवल स्थिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन ए है कि खनिज अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और बी है कार्बोनिक अम्ल। तो साबुन जो है वो होती है वसा अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि एस कार्बोनिक अम्ल, बी है टार्ट्रिक अम्ल, सी है मैलिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। तो एस कार्बोनिक अम्ल के नाम से जो है विटामिन सी को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है वृक्ष, बी है जल, सी है वन और डी है वायु। तो गतिशील सजीव है ना इकाई जो है वो वन को कहा जाता है। ठीक है, वन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि पहाड़ पर चलता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण क्या है ना, यानी कि पहाड़ में जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो आखिर आगे की तरफ झुकता है, लेकिन किस कारण किस वजह से जो है वो झुकता है। ऑप्शन ए है कि फिसलने से बचने के लिए, बी है कि गति बढ़ाने के लिए, सी है थकान घटाने के लिए और डी है स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो ये जो है स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है आगे की ओर झुकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति डेस पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का कितना भाग होता है ना। ऑप्शन ए है कि 1/10 भाग, बी है कि समान, सी है 1/6वां भाग और डी है 3 गुना। तो ये होता है 1/6वां भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। ठीक है, कितना होता है। ऑप्शन ए है कि पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/5, बी है कि पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/3, सी है कि पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/2 और डी है कि पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। तो ये जो है पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6वां भाग होती है चंद्रमा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की धरती पर। ऑप्शन ए कि द्रव्यमान और वजन कम होता है, बी है कि द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है, सी है कि द्रव्यमान और वजन वही रहता है और डी है कि सिर्फ द्रव्यमान कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 का वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी है ना का डेस में उपयोग होता है। ऑप्शन ए है कि औषधि, बी है कृषि, सी है कारखाने और डी है कि दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कृषि भी होगा, औषधि भी होगा और कारखाने भी होगा, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा
बताया गया है। ऑप्शन ए है कि जे थॉमसन, बी है कि चैडविक, सी है कि रोएंज टजन और डी है कि बोहर। तो ये जो है 64 ना, तो ये बताया गया है बोहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की नाभिक में ऑप्शन ए है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी है कि सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का, वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु की नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है कि 8, बी है 2, सी है 0 और डी है 4। तो ये जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 32, सी है 16, डी है ऑप्शन ए है 32, बी है 16, सी है कि 48 और डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 16 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव, ठीक है, तो ऑप्शन ए है केचुआ, बी है जीवाणु, सी है अमीबा और डी है पैरामेशियम। तो एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो जीवाणु तो है एक कोशिकीय, पैरामेशियम भी है, अमीबा भी है, बट ये केचुआ जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केचुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा है। ऑप्शन ए है कि एक कोशिकीय पाइप, बी है एक कोशिकीय जंतु, सी है कि लघु कीट और डी है कि एक प्रकार की छोटी मछली। तो अमीबा जो है वो है एक कोशिकीय जंतु, ना कि एक कोशिकीय पाइप, लघु कीट, एक प्रकार की छोटी मछली। तो ये है क्या, एक कोशिकीय जंतु अमीबा है, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। वेट 67, ये क्वेश्चन नहीं है, 70 नंबर ना, हाँ है। तो ऑप्शन ए है कि सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती है, बी है कि सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, सी है कि एक कोशिकीय और डी है कि बहुकोशिकीय। तो अमीबा जो है वो सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती है, तो ये कथन जो है सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो हमारा जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले भी काफ़ी सारा जो है साइंस में क्लास हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने उन क्लास को नहीं किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उन क्लास को भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।